ग्लूटामिन आपको हर चीज में मिलता है, सब्जियों में, दालों में, अंडों में, मीट में, डेयरी में, हर चीज में ग्लूटामिन मिलता है। तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है खाने के लिए। बदतरीन सूरत ये होगी कि आपको पता चले कि कैंसर हो गया और फिर इसे आप रिवर्स करने की कोशिश करें, फिर इस पे रिसर्च शुरू करें। कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के लिए आपको कैंसर की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। और मसला है डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लूटामिन का क्या करना? आज मैं बात करूंगा कैंसर सेल्स और उनकी ब्लड सप्लाई पे। कैंसर सेल्स खुराक के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं और उन फूड्स पे जो अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो कैंसर के फैलने को रोक सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में इस पे बात हुई कि कैसे कैंसर सेल्स शुगर को इस्तेमाल करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और अगर हम नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के दरमियान फर्क को देखें और क्या चीज कैंसर सेल्स को बॉडी में ट्रिगर कर रही है तो हम बआसानी इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। केमिकल्स, स्ट्रेस, रेडिएशन और बहुत सी चीजें कैंसर को ट्रिगर करती हैं। ये नॉर्मल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। बॉडी के सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होती है और पूरी बॉडी इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने से बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। नॉर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस अब चेंज हो जाता है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अब कंपनसेटरी मेटाबॉलिज्म में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब बॉडी डैमेज को कंपनसेट करने के लिए फर्मेंटेशन के जरिए एनर्जी बनाने लगती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले फर्मेंटेशन की बजाय ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए सेल्स एनर्जी बना रहे थे। और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है शुगर। शुगर को ब्रेक डाउन किया जाता है एज अ फ्यूल सोर्स। फिर उसके बाद एक अमीनो एसिड है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन और शुगर दोनों को कैंसर सेल्स एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो तीसरा फ्यूल सोर्स है बॉडी का वो है कीटोन्स। कैंसर सेल्स कीटोन्स पे गुजारा नहीं कर सकते और यही वजह है कि कीटोजेनिक डाइट जरूरी है। हमें शुगर को कट डाउन करना है और बॉडी को कीटोन्स पे चलाना। शुगर कट डाउन होगी, बॉडी फैट को बर्न करेगी। फैट बर्न करने से कीटोन्स बनेंगे। नॉर्मल सेल्स कीटोन्स को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब ग्लूटामिन का क्या करना? ग्लूटामिन जो कि दूसरा फ्यूल सोर्स था, क्योंकि ग्लूटामिन आपको हर चीज में मिलता है, सब्जियों में, दालों में, अंडों में, मीट में, डेयरी में, हर चीज में ग्लूटामिन मिलता है। तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है खाने के लिए। तो एक रीसेंट रिसर्च कीटो डाइट पे की गई है और बताया गया है कि कैसे कीटो डाइट ग्लूटामिन की सेल्स में एब्जॉर्प्शन को रोकने में मदद करती है। इस रिसर्च का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। मजीद ये लिखा गया है कि खाने में कुछ और चीजें हैं जिससे ग्लूटामिन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो ग्लूटामिन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। ग्रीन पेपर्स, शिमला मिर्च प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो समराइज करें इस सब को, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के लिए आपको कैंसर की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। और मसला है डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया में, फर्मेंटेशन में और इन फ्यूल सोर्सेज को मैनेज करने में। आपको उन इवेंट्स को होने से रोकना है जो कैंसर को ट्रिगर करते हैं। केमिकल्स को अवॉइड करना, हेल्दी ईटिंग, ऑर्गेनिक ईटिंग, स्ट्रेस लेवल्स को डाउन रखना, रेडिएशन से बचना, कंबाइंड विद हेल्दी कीटोजेनिक डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और एक लफ्ज है एंजियोजेनेसिस, जिसमें जेनेसिस का मतलब है क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। कैंसर सेल्स को अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। ये न्यू ब्लड सप्लाई डेवलप कर लेते हैं। कुछ कीमोथेरेपीज में भी इन्हीं ब्लड सप्लाईज पे अटैक किया जाता है और इस ब्लड सप्लाई को रोका जाता है। ये बॉडी की अपनी ब्लड सप्लाई पे नहीं पल सकते। तो अगर आप शुगर को कट ऑफ कर दें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें तो आप कैंसर सेल्स की फूड और ब्लड सप्लाई को डिसरप्ट कर पाएंगे और बहुत सी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। क्योंकि बदतरीन सूरत ये होगी कि आपको पता चले कि कैंसर हो गया और फिर इसे आप रिवर्स करने की कोशिश करें, फिर इस पे रिसर्च शुरू करें, जबकि इससे बचना बहुत आसान है। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।